नमस्कार। प्रसिद्ध गीतकार एस.एच. बिहारी को याद करते हैं, उनके लिखे गीतों को गुनगुनाते हैं और उनकी लेखनी को सराहते हैं। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। विविध भारती के गोल्डन आवर्स में आप हैं प्रीति के साथ और गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में शम्स उल हुदा बिहारी की लेखनी को सराहने के लिए हमारे साथ हैं संगीत के ज्ञाता। क्या बात है, शास्त्रीय संगीत से बरसों से जुड़े हुए हैं आप और रागगिरी नाम की संस्था है जिसके संस्थापक भी हैं और संगीत से आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है। बॉलीवुड में भी जो शास्त्रीय संगीत की परछाई हमें दिखती है उसकी जानकारी भी आपके पास बहुत है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है शिवेंद्र कुमार सिंह। शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और आज बहारों ने जिसे तलाशा, जिन्हें ढूंढा, उनकी लेखनी की क्या बात है। मतलब हम कायल हैं उनके, यूं कह सकते हैं। अगर उनके गीतों को उठाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं तो मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है फिलहाल? नहीं, मुझे तो लगता है कि हमने शायद सिर्फ ये कह के कि वो रोमांटिक गीत लिखते थे, बहुत कमतर आंक दिया बिहारी साहब को। हम अक्सर कहते हैं अपनी बातचीत में कि सबसे आसान लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। लियोनार्डो दा विंची का कोट भी है इस पर। तो आप अगर बिहारी साहब की लेखनी पर जाएं तो आप पाएंगे कि जो लेखन है वो बहुत गंभीरता लिए हुए है, लेकिन उतना ही आसान है। यानी कोई अगर एक रिक्शा चलाने वाला या कोई एक फुटपाथ पे बैठा आदमी जिसको शब्द की या साहित्य की समझ नहीं है, वो भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाते हैं, खुद आपके जहन में उतरते जाते हैं और आपके दिलों पर छा जाते हैं। इस तरह के जो गाने होते हैं। आपने एक गीत का जिक्र किया है शिवेंद्र जी, तो यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगी कितनी सादगी के साथ अपने चाहने वालों को उम्र भर और उसके बाद भी साथ निभाने का वादा किया। अगर वो गीत आपको याद आ रहा है, फिल्म शर्त का 1954 में आई थी। कौन सा गीत है वो? ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जी। इसमें भी आप देखिए, मैं यही ऐड करूंगा, कितना आसान है। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लिरिक्स में। तो ये जो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक चीनी की मिठास की तरह या शहद की मिठास की तरह आपके मन में उतर जाते हैं, ऐसे गीत लिख कर गए बिहारी साहब। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा आपने कहा कि जाने के बाद भी वो मिठास अभी तक कायम है। जी, और वो वादा भी कि हम रहे ना रहे लेकिन आपके साथ हमेशा रहेंगे। और कैसे जुड़े हैं वो गीतों के माध्यम से, तो मुझे लगता है ये गीत यहाँ बिल्कुल बनता है। फिल्म शर्त का ये गीत सुन लेते हैं, संगीत हेमंत कुमार जी का और आवाज भी इसमें हेमंत कुमार जी की, लेकिन साथ दिया है साथ में गीता दत्त ने। तो ये गीत यहाँ गुनगुना लेते हैं, सुन लेते हैं। बातें हमारी बिल्कुल होती रहेंगी। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये
तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था, जल गया आशियाना। कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। वाकई में बहुत ही प्यारा सा गीत और वादा उन्होंने किया और अपने गीतों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से वो हमारे बीच है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बात कर रहे हैं एस.एच. बिहारी की, और एस.एच. बिहारी की सिर्फ कलम ही नहीं, कदम भी कमाल के थे। जी सही कह रहे हैं हम। फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते थे और मोहन बागान की टीम में भी चुने गए थे। हाँ, मतलब इसको लेकर थोड़ा भ्रम की स्थिति रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि खेलते बहुत अच्छा थे, हाँ। लेकिन मोहन बागान के लिए खेले थे, ये कहीं मिलता नहीं है ऐसा। लेकिन इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे तो जरूर इस तरह की जानकारी है। लेकिन हाँ, ये सच है कि बहुत शानदार हॉकी भी खेलते थे और बहुत शानदार फुटबॉल भी खेलते थे। इसकी वजह शायद ये रही होगी कि कलकत्ता में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, हाँ। और कलकत्ता में जो फुटबॉल की दीवानगी है वो हम सब जानते हैं। मोहन बागान कलकत्ता का ही क्लब भी है, तो कलकत्ता का जो स्पोर्टिंग कल्चर रहा होगा, शायद वो कल्चर उनके जहन में रहा, उनके अंदर आया, और यही वजह है कि वो फुटबॉल के, और वो कहते भी थे कि मैं हाथ से भी लिखता हूँ और पैर से खेलता भी हूँ। हाँ, तभी तो हमने कहा कलम ही नहीं, उनके कदम भी बिल्कुल कमाल के थे। और वाकई में मजा आता है जब किसी बेसिक चीज को हम समझते हैं ना। जैसे हमें पता था फुटबॉल, लेकिन आपने ये भी कहा कि हॉकी भी बहुत अच्छा खेलते थे, तो खिलाड़ी वो बिल्कुल परफेक्ट थे, है ना। उनका मन लगता था उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इनमें तालमेल करना और चीजों को समझना वाकई में क्या बात है ना। जैसे आपने शुरू में जिक्र ही किया कि बिहार के आरा जिले के हैं एस.एच. बिहारी, ख्वाबों और ख्यालों से बिल्कुल दूर, यानी जीवन के सच को बयां करते थे ये गीतकार, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैंने कहा ना कि आप देखें, जैसे जो उनके जीवन का संघर्ष रहा, जिस पर हम आगे बातचीत भी करेंगे, वो संघर्ष प्लस उनकी रोमांटिक पोइट्री का जो वो था, फिर वो मंच के कवि भी थे, तो मंच की जो कविता की प्रस्तुति का अंदाज होता है, वो अंदाज, क्योंकि वहां पर तुरंत रिएक्शन वाला खेल होता है। आप कविता सुनाते हैं और सामने बैठा जो श्रोता है वो तुरंत आपको अगर पसंद करता है तो ताली बजाता है, वरना हूटिंग भी हो जाती है। तो वो जो मंच की प्रस्तुति का उनका अनुभव था, वो उनके हर एक गाने में दिखाई देगा। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो फिल्में बनी, उसमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन फिल्मों का बेस्ट गाना ढूंढना आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। आप ढूंढ नहीं सकती कि कौन सा गाना इसका बेस्ट है। और ऐसी ही एक फिल्म है कश्मीर की कली। तो जब भी आप एस.एच. बिहारी का नाम लेंगी तो मेरे ख्याल से कश्मीर की कली साथ साथ उनके नाम के चलता रहेगा, क्योंकि उसके लिखे सारे के सारे गाने जो है वो एक से बढ़कर एक हैं। तो आगे आप बताएं कि आप कौन सा गाना सुनाने जा रही हैं। यही वाला सुनवाऊंगी, क्योंकि आपने जिक्र भी कर दिया था, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हालांकि शमी कपूर का अंदाज तो बिल्कुल निराला है और शर्मिला जी की वो अदाएं, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सुन लेते हैं इस गीत को यहाँ। और 1964 की ये फिल्म है, और ऐसा लिखना तो सिर्फ एस.एच. बिहारी ही कर सकते थे, और संगीत भी बहुत बढ़िया। तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है,
लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बहुत ही प्यारा गीत और कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। स्टूडियो में हमारे साथ शिवेंद्र जी और संगीत के जानकार, तो संगीत से जुड़ी हुई बातें बिल्कुल हो रही हैं और संगीत ना हमें कुछ बेहतर जीने की कला भी सिखाता है। हम जिंदगी को बहुत एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप बहुत रोमांटिक हो जाते हैं और कभी-कभी तन्हाई में भी संगीत आपको बहुत सुकून देता है ना? कोई दो राय ही नहीं है। मतलब संगीत से बड़ा, हम बात एस.एच. बिहारी की कर रहे हैं लेकिन संगीत की ही बात हो रही है, तो संगीत से बड़ा मुझे लगता है हीलिंग टच किसी और चीज में है ही नहीं।
चूंकि आपने संस्था का जिक्र किया था शुरू में, इसलिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम लोग जब ओल्ड एज होम में जाते हैं, या हम लोग जब कैंसर पेशेंट्स के बीच जाते हैं, या हम जब दिव्यांगों के बीच जाते हैं और उनके बीच जाकर संगीत की छोटी छोटी बैठकें करते हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है, उनके भी हाथ चलने लगते हैं और वो कहते हैं कि उनको ये गाना सुनना है या फला गाना सुनना है। या एक बच्चा जो व्हील चेयर पे है, वो जब उसको ये लगता है कि उसके गाने पर हारमोनियम भी बज सकता है और वो गाएगा तो लोग तबला भी बजाएंगे, उसकी आंखें ऐसी चमक जाती हैं। तो संगीत की जो ताकत है उस पर तो कहना ही क्या है, मतलब उस पर तो दुनिया में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हम कितनी भी बात करें कम है। बस यही है कि हाँ, एक अच्छा गाना आपके बहुत बुरे समय में और बहुत बुरे मूड को अच्छा कर देता है और आप अचानक बहुत तरोताजा और फिर जिंदगी को जीने की जो सही दिशा होनी चाहिए उस पर लौट आते हैं। जी, आम आदमी के दर्द को शिद्दत से बयां करते थे। अगर हम वापस आते हैं एस.एच. बिहारी जी पर, और अपनी लेखनी को आम लोगों से हमेशा उन्होंने जोड़ करके रखा, है ना। तो एक गीत यहाँ बनता है, बताइए कौन सा गीत है जो आपको बेहद पसंद है। आपने शुरुआत तो कश्मीर की कली से कर ली। ये उनकी कलम का एक आयाम भी दिखाता है कि मतलब किस तरह की पोइट्री में, क्योंकि जब हम लोग कश्मीर की कली की बात कर रहे थे तो उसमें एक गाना भी है, उसी फिल्म में है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। तो ये उनकी कलम के जो अलग अलग रंग हैं, जो आयाम हैं, वो दिखाते हैं। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। सजदे के बाद हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, है सजदे के बाद हर वो दीवाना कि जो बन गया तस्वीर जाना। करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द की दवा हो। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो
का मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बहारें हमको ढूंढेंगी बात कर रहे हैं एसएच बिहारी की, और स्टूडियो में हमारे साथ शिवेंद्र जी, मैं आपके साथ प्रीति। और आपको बता दूं कि जब हम एसएच बिहारी का जिक्र करते हैं तो यहाँ एक बात जरूर कहते हैं, जैसे आपने कहा कि बंगला बहुत अच्छी थी उनकी, तो हिंदी और उर्दू तो उन्हें आती थी और बंगला भी सीख ली थी, और उसका रीजन भी वही था कि उनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई और प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री ली, तो बंगला भाषा जो थी वो उनके अंदर रच बस गई। तो उसमें वो लिखते भी थे बंगला में या जानकारी थी सिर्फ उनको? जानकारी थी, और अगर बहुत डिटेल में ढूंढे तो शायद कुछ लिखा मिल जाए। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो फिल्म में आए, मतलब कलकत्ता से भी वो मुंबई इसलिए गाने लिखने आए क्योंकि उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जिस तरह की तुम्हारी कलम है, जिस तरह से तुम लिखते हो, उसकी जरूरत या शायद उसकी जो ख्याति है वो मुंबई में जाके मिलेगी, जो उस वक्त बॉम्बे होता था। तो वो वहां पर आए, और वहां भी जो शुरुआत के दिन थे वो आसान नहीं थे। उन्होंने बहुत छोटी छोटी नौकरियां की। हालांकि अगर आप एसएच बिहारी का जीवन देखेंगे तो जीवन तो उनके लिए कभी भी आसान नहीं था। वो चाहे उनका बचपन आप देख लें, चाहे कोलकाता का जीवन देख लें, या फिर मुंबई में आने के बाद का जीवन देख लें, तो जीवन कभी भी उनका आसान नहीं रहा। अब ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में तमाम तरह के संघर्ष कर रहा हो, यहां तक कि कई बार तो रोजी रोटी का संघर्ष रहा हो, वो आदमी इस तरह के खूबसूरत गीत लिख के गया जो आज भी, मतलब उनके जाने के इतने बरस बाद, 87 में उनका निधन हुआ था, तो करीब करीब 4 दशक के बाद हम बात कर रहे हैं उनकी, और उनके इतने खूबसूरत गानों को याद कर रहे हैं। जी, मैं सोच रही थी जो सबसे पहला गीत था 1950 का, उसे याद कर लेते हैं। आपने शुरुआत की बात की, कहाँ कितना संघर्ष किया उन्होंने, कोलकाता से मुंबई गए, और संघर्ष के बिना तो मुझे लगता है वाकई में कुछ अच्छी चीज हासिल करने का मजा भी नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष जीवन है, और संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन संघर्ष को पार करके आगे बढ़ना और कठिनाइयों से डरना नहीं, ये हर इंसान में जज्बा होना चाहिए, और ये उनमें भी था, है ना? तभी वो यहाँ तक पहुंचे। मुझे याद आ रही है फिल्म दिलरुबा, हटो हटो जी। उजड़ा मेरा हाय मोहल्ला में भी बना निठल्ला, उजड़ा मेरा हाय मोहल्ला में भी बना निठल्ला। ओ जी छैला संभल के रहियो, पड़ा है हमसे पल्ला। ओ जी छैला संभल के रहियो, पड़ा है हमसे पल्ला। हाय री लच्छो तुझे खिलाऊं गर्मा गर्म कचौरियां, अरे हाय री लच्छो, हाय री लच्छो तुझे खिलाऊं गर्मा गर्म कचौरियां। चलते चलते आंखों से हम करती दिल की चोरियां, चलते चलते आंखों से हम करती दिल की चोरियां। हटो हटो जी आती है हम जादूगरनी चोरियां, रस्ते चलते आंखों से हम करती दिल की चोरियां। मारे
बहुत तकलीफ है हुजूर को, लेकिन मेरा साजन फुन करे नमो से पतियां, लेकिन मेरा साजन फुन करे नमो से पतियां। चांद भी मरता है हम पर ऐसी हम चकोरियां, चांद भी मरता है हम पर ऐसी हम चकोरियां, रस्ते चलते आंखों से हम करते दिल की चोरियां, हटो हटो जी आती हैं हम जादूगर ने चोरियां, रस्ते चलते आंखों से हम करते दिल की चोरियां। अगर हम शुरुआत की फिल्मों की बात करें शिवेंद्र जी, तो निर्दोष, बेदर्दी, खूबसूरत और 1953 में एक फिल्म आई थी रंगीला। हालांकि उसके गीत बहुत ज्यादा नहीं चले, जैसे कहते हैं कि शुरू में बहुत ज्यादा उनके गीत पॉपुलर नहीं हुए, बाद में धीरे धीरे लिखते गए और आगे बढ़ते गए और गीत पॉपुलर होते गए। होता है शुरुआत में लोगों को समझना, उनके टेस्ट को समझना, इसमें भी समय लगता है। हाँ, मेरे ख्याल से हम जब भी एस एच बिहारी की बात करेंगे ना एज अ लिरिसिस्ट, उसमें हाँ। दो नाम हमेशा साथ में चलेंगे, एक ओपी नैयर साहब का हाँ। और एक आशा भोसले का। जी। तो और हम सब जानते हैं, मतलब ये सिर्फ उनके साथ नहीं था, फिल्म लाइन में आप 50, 60, 70 का दशक जो है या 80 के दशक तक जो जोड़ियां बनी, एक टीम बनी, छोटी छोटी टोलियां बनी, ये टोलियां बहुत खूबसूरत होती थी, इनमें आपस में कहा सुनी से लेके और तनातनी तक सब होती थी, लेकिन जब गाने बनते थे तो गाने बहुत खूबसूरत बनते थे। और एस एच बिहारी साहब के साथ भी यही हुआ कि जब उनकी टोली बनी ओपी नैयर के साथ, तो उसके बाद का पूरा उनके करियर का फलसफा है वो बिल्कुल अलग टेंजेंट पे जाता है, अलग मुकाम पर चला जाता है। और जब उनका ढलान शुरू हुआ तो भी यही वजह रही कि फिर वो पूरा का पूरा टेस्ट बदल गया, वो एरा बदल गया, वो गानों का जो दौर था वो दौर बदल गया। 80 के दशक में हम उस तरह के रोमांटिक गाने को मिस करने लगे, तो वहां से फिर उनका करियर ग्राफ नीचे भी आया। लेकिन हाँ, जब भी हम बात करेंगे एस एच बिहारी की, तो जैसा मैंने शुरू में कहा, साथ में आएंगे ओपी नैयर और उनके साथ आएंगी आशा जी। आशा जी, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर एक गीत तो इनका बनता है। तो 1960 में शायद दोनों की कॉम्बिनेशन एक साथ हुई थी, जैसे आपने कहा कि टोली बन गई थी, एक पूरा ग्रुप था उनका। रफी और आशा जी साथ साथ रहते थे युगल गीतों में। मैं सोच रही थी कौन सा सुन ले, सावन की घटा का सुन ले क्या? 1966 में आई थी, जरा होले होले चलो। मैं कहने जा रहा था कि दो गानों पर हमें जरूर बात करनी चाहिए, एक इस पर और एक दूसरे गाने पर जिस पे हम आगे बात करेंगे। जी, मुझे याद आ रहे हैं वो शर्मिला टैगोर और मनोज कुमार बिल्कुल सीरियसली टांगे पे बैठे और पीछे से शर्मिला छेड़े जा रही है, उनको छेड़े जा रही है, परेशान कर रही है। मुझे लगता है फिल्म देखे ना देखे, लेकिन इस गीत को जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आह क्या बात है। और लास्ट में फिर उनका मान जाना मनोज कुमार का, और इसमें जो बोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोलों से ही एक्सप्रेशंस आते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहारी साहब का कोई तोड़ नहीं इस मामले में। जी, और वो तोड़ आपका भी नहीं है। वैसे प्रीति, आप बात कर रही हैं गाने की, लेकिन लिरिक्स के साथ साथ आप विजुलाइज भी करा दे रही हैं, मुझे याद आने लग रहे हैं गाने। और आई एम श्योर कि जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे होंगे उनको भी वो पूरी की पूरी जो सीन है वो उनको याद आ रहा होगा, किस तरह से मनोज कुमार आखिर शुरू से लेके अंत तक वो उनके साथ छेड़खानी हो रही है और फिर किस तरह से वो आखिर में मान जाते हैं। तो ये विजुलाइज भी करा दिया आपने। जी, तो जरा हौले हौले चलते हैं आगे, ये गाना सुनते हैं। होले होले साजना, धीरे धीरे बालमा, हो जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं
प्यार दो, दुनिया सवार दो, जीने की बात करो सजना, तुम जो नहीं तो कैसे लगेगी जीवन नैया किनारे, जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तांगे की वो जो थाप है ना, वो एक बहुत बढ़िया रिदम देती है। और कहते हैं कि ओपी नैयर का जो संगीत था उसमें ये थाप काफी गीतों में हमें मिली थी, है ना? हाँ बिल्कुल जी। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं ये सोच रही थी कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, पता नहीं चलता, बातों बातों में हम कहीं भी निकल जाते हैं। 1947 में, जैसे आपने कहा, बहुत पहले ही वो मुंबई आ गए थे, संघर्ष काफी रहा। 1950 से 54 तक मुझे लगता है गीत तो उन्होंने कुछ कुछ लिखे, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे उनके वो गीत। एक गीत हमें और याद आ रहा है फिल्म शर्त का, देखो वो, तो मैं सोच रही थी ये गीत यहाँ सुन लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बहुत ही गीतों खूबसूरत गीत है। को, हाँ, गीतों में जब हम कार्यक्रम को पिरोते हैं तो कार्यक्रम बहुत ही प्यारा हो जाता है। गीत संगीत के बिना ऐसे भी जब हम आकाशवाणी में कोई कार्यक्रम करते हैं तो अधूरा सा हो जाता है। नहीं जी। बिल्कुल सुनते हैं। तो बातें हमारी होती रहेंगी, लेकिन गीत संगीत साथ साथ। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है, मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ, मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो दिल में सिवा तुम्हारे कोई नहीं हमारे, ये अपने दिल से पूछो क्या दिल में है तुम्हारे, देंगे मेरी गवाही कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। बहारें हमको ढूंढेंगी, अभी आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। कल हम
बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम के दूसरे भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी